सवाल ले लेती हूँ सर, मैं बहुत शॉर्ट लेती हूँ सवाल कि आपके पास क्या, आपने ऐलान तो कर दिया कि आप ये वैकल्पिक फसलें उगा लीजिए, लेकिन उन फसलों के लिए खरीद के लिए क्या आपके पास पुख्ता बाजार है? एमएसपी के लिए क्या व्यवस्थाएं आप उन्हें दे पा रहे? होमवर्क आपकी ओर से किया गया उसके लिए? निश्चित ही आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, आज जो सब्सिडी बढ़ाई गई है 11,000 से 15,000 अन्य फसलों पे की गई है, ये एक स्वागत योग्य कदम है। इसको समझने के लिए सर्वप्रथम हमें समझना पड़ेगा कि एमएसपी में भी केंद्र सरकार ने वृद्धि की थी। तुअर दाल 43 रुपए थे, 14 पे 450 रुपए की वृद्धि इस बार 26-27 पे की गई, 8450 हो गया। मूंग दाल, उड़द दाल, मूंगफली या कपास, ज्वार, हाइब्रिड बाजरा, मूंगफली, तिलहन क्षेत्र में मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन सभी में एमएसपी में भी वृद्धि हुई है। साथ ही साथ राज्य सरकार भी सब्सिडी पे भी वृद्धि कर रही है। तो यह स्वागत योग्य कार्य है कि आज 11,000 से 15,000 कर देना। इसके अलावा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के गठजोड़ से कृषि यंत्रीकरण सामानों पर, सिंचाई व्यवस्था के डीप स्प्रिंकलर चीजों पर भी सब्सिडी रहती है। अगर आप दलहन तिलहन की बात करें, उत्पादन की अगर हम देखें तो आज उत्पादन 700,000 टन से ज्यादा का उत्पादन आज छत्तीसगढ़ राज्य पर है। आज सब्सिडी से ये बढ़ेगा। दूसरा, आत्मनिर्भर दलहन मिशन के अंतर्गत आज 50% की ग्रोथ छत्तीसगढ़ राज्य में हमने देखी है, और दलहन प्रसंस्करण पर मशीनों पर 50% की सब्सिडी अलग से सरकार देती है। केंद्र सरकार का जो आत्मनिर्भर दलहन का लक्ष्य है 350 लाख टन का है। तो आज खरीदी की बात करें तो नेफेड और एनसीसीएफ जैसी संस्थाएं सीधे समर्थन मूल्य पर खरीदी करती है, और 2016 पे हमें दलहन पर कृषि कर्मठ पुरस्कार छत्तीसगढ़ राज्य को प्राप्त हो चुका है। लेकिन सर, एक और फैक्ट जो कि मैंने अवधेश जी से पूछा था, मैं आपसे पूछ रही हूँ, लाखों टन धान हर साल सड़ जाती है ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या इतनी नाजुक फसलें जब आप उगाने की बात कर रहे हैं, उसके लिए क्या आपके पास प्लांट हैं उसे संरक्षित करने के लिए, कि उसको जब बाजार में ले जाया जाए तब तक कि पूरे प्रोसेसिंग के लिए जो इतना बड़ा सर्कल है उसमें उसको सुरक्षित रखा जा सके? निश्चित ही देखिए, आज कहीं ना कहीं धान के अलावा हमें अन्य फसलों पर भी आत्मनिर्भर होना अत्यंत आवश्यक है। आज समय की मांग है कि वो समझ में आता है। आज देखिए, सहकारी समितियों के माध्यम से यह रख रखाव उचित मापदंड छत्तीसगढ़ में गोदामें बनाई गई है, चाहे कोल्ड स्टोरेज को लेके हो, चाहे धान के संग्रहण केंद्रों को लेके हो। आज छत्तीसगढ़ पूर्ण रूप से आधुनिक तकनीक से भी गोदामें बना रही है लगातार, ताकि इसका संग्रहण अच्छे से कर सके, वितरण अच्छे से कर सके, उपार्जन अच्छे से कर सके। रविंद्र जी, बात ऐसी है ना,